ज्वाइन करने के लिए आप क्लास को रिज्वाइन कर लेना। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और बच्चे मैथ्स के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंथ क्लास के मैथ्स का 15th चैप्टर, जो कि आप लोगों का प्रोबेबिलिटी है। देखिए 15th चैप्टर जो नाम है ये अकॉर्डिंग टू जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी। बच्चे जिनके पास में न्यू एनसीईआरटी की बुक होगी, जिनके पास में न्यू एनसीईआरटी होगा बच्चे, उनके पास में चैप्टर नंबर 14 होगा। क्या होगा ये? चैप्टर नंबर 14 होगा। बोले इतना क्लियर सभी को? आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का। अब आप इसे 14 चैप्टर भी बोल सकते हैं और 15 भी बोल सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 15 है और नई बुक के अंदर ही चैप्टर नंबर 14 है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सर मेरी 3rd नंबर क्लास की अटेंडेंस लग गई थी क्या? बच्चे ये तो आपको अंशु मैम से पूछना पड़ेगा एक बार तो सर। ठीक है, चलिए वो बता देंगे। एक बार आप मैसेज करके पूछ लेना, अपने सारे नंबर बता करके वो बता देंगे आपको। देखिए सबसे पहले कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है, जल्दी से बताइए। या कोई बच्चा बताएगा ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है? होने दोबारा बच्चे बोले एक बार। होने या न होने की संभावना सर। ठीक है, यानी कि किसी चीज को होने या ना होने की जो संभावना है वो क्या कहलाती है हमारे पास में? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, चलिए वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। इन्होंने एकदम सही बताया है कि किसी चीज को होने या ना होने की संभावना, जिसको आप लोग चांस भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चांस। वो क्या कहलाता है हमारे पास में? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अभी किसी चीज को होने ना होने के चांस हैं तो बच्चे आप लोग समझ ही सकते हैं चांस को हम लोग किस किस चीज में मेजर कर सकते हैं। बताइए हम लोग कैसे बता सकते हैं कि किसी चीज को होने के चांसेस है या नहीं है? देखिए हम लोग इसे 2-3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। सर मेजर करने के लिए एक तो हम लोग इसे परसेंटेज में मेजर कर सकते हैं कि किसी चीज को होने के चांस 100% है। बोलिए, कर सकते हैं ना मेजर परसेंटेज के अंदर? यानी कि सर इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं परसेंटेज के अंदर। ठीक है सर, एक तो मैं ये क्लियर हो गया कि सर इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं परसेंटेज के अंदर। बच्चे इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर कि किसी चीज को होने के चांस 3/4 है। यानी कि 4 अगर पॉसिबल आउटकम्स हैं तो 3 हमारे फेवर में है, तो 3 हमारे फेवर में। तो आपने कहा सर इसको हम लोग परसेंटेज के साथ साथ में हम इसको फ्रैक्शन में भी मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी मेजर कर सकते हैं। चलिए कोई और, मतलब ये तो ठीक है सर, परसेंटेज में मेजर कर सकते हैं, फ्रैक्शन में मेजर कर सकते हैं। क्या कोई बच्चे बताएगा इसको हम किसी और चीज में मेजर कर सकते हैं क्या? बताइए बताइए, क्या किसी और चीज के अंदर भी हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं? देखिए एक होता है हमारे पास में इन्हीं का रूप है भाई, परसेंटेज को आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर, परसेंटेज को आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रैक्शन को आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि आप कह सकते हो सर किसी चीज को होने के चांस 0.60 है, यानी कि आप इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, हमें 3 चीज कंफर्म हो गई कि सर प्रोबेबिलिटी हमारा किसी चीज को होने या ना होने के चांस होते हैं। सर चांस 100% भी हो सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। सर हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं और सर हम इसे डेसिमल की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज और याद रखनी है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोई बच्चा बताएगा कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बोलिए, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा? माइक ओपन करके बताइए 0 to अगर आप। 1 0 to 1। वेरी गुड। तो सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सर की जो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास में हमें याद रखना है कि सर वो 0 से 1 है। यानी कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी, हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। ठीक है, ये आप लोग पढ़ना सीख जाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। हमने कहा सर किसी भी इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी है सर वो ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है या फिर 1 से कम होगी, और सर वो कम से कम 0 हो सकती है, कम से कम 0 हो सकती है या फिर उससे ज्यादा हो गई। तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी आप लोगों को याद रखना है, सभी को याद कर लेना है कि सर जो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास में कितनी होती है? 0 से 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती। ठीक है सर, ये तो नंबर की फॉर्म में लिखी हुई है, बिल्कुल ठीक है, ये नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे कि सर आपने कहा इसको परसेंटेज की फॉर्म में नाप सकते हैं, सर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नाप सकते हैं,
इसको डेसिमल की फॉर्म में नाप सकते हैं। तो सर नंबर भी एक डेसिमल ही होता है, जैसे आप 1 को लिख सकते हैं 1.0 और आप 0 को लिख सकते हैं 0.0। ठीक है, तो आपने कहा सर प्रोबेबिलिटी की रेंज हमें याद रहेगी सर 0 से 1 होती है। और अगर हम लोग परसेंटेज की फॉर्म में बात करें तो सर परसेंटेज की फॉर्म में जो प्रोबेबिलिटी होती है सर वो 100% या 100% से कम होगी किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, और वो 0% के बराबर या 0% से ज्यादा होगी। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक प्रोबेबिलिटी का। और बेसिक के साथ साथ में सर हमने ये भी जान लिया कि प्रोबेबिलिटी हमें ये बिल्कुल याद रखनी है, रेंज वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हमने लिख भी दिया है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी से। अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी की क्लास को। देखिए प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहला एक टर्म आती है हमारे पास में, इक्वली लाइकली आउटकम्स। कोई बच्चा बताएगा कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं? बोलिए बोलिए बच्चे, जिसको भी पता है वो माइक ओपन करके बोलिए, बताइए क्या होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्या होते हैं जल्दी से। फेवरेबल आउटकम। कौन से फेवरेबल आउटकम। बच्चे? फेवरेबल आउटकम्स कुछ और होता है, लेकिन पर इक्वली लाइकली आउटकम्स कुछ और होता है। अब कोई और बच्चा डिफाइन करेगा इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होते हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 देखिए हो। नहीं 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 नहीं, देखिए इक्वली लाइकली आउटकम, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इक्वली। हाँ बोलिए बच्चे, जो भी बोल रहे हैं माइक ओपन करके बोलिए। जिसके होने की संभावना बराबर हो। देखिए देखिए इक्वली लाइकली आउटकम, अगर हमने यहाँ से आउटकम छुपा दें सर। और सिर्फ इतना देखें इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है आप ये बताइए, इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? सर जिसके होने की संभावना 1/2। जिसके होने की संभावना 1/2 हो, ये भी गलत है कि जिसके होने की संभावना 1/2 हो, ये भी गलत है। 50-50% हो, 50-50%। ठीक है। यानी कि अब देखिए आप लोगों ने कोशिश अच्छी की है, लेकिन पर हमने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था ताकि अब आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। हमने कहा आप नाम पे देखो, नाम देखिए क्या इक्वली लाइकली, ऐसी चीजें जिनके होने के चांस बराबर होते हैं। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनके होने के चांसेस बराबर होते हैं, वो इक्वली लाइकली कहलाते हैं। अब आप बताइए आपको इक्वली लाइकली का मतलब समझ में आया कि ऐसी चीजें जिनके होने के चांस बराबर होते हैं वो इक्वली लाइकली कहलाते हैं। चलिए एक एग्जांपल आप बताइए कि बच्चे आपके पास में एक कार है, समझना, आपके पास में एक कार है। अब आप ये बताइए जब आप इस कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी लगा के स्टार्ट करेंगे तो क्या ये एक इक्वली लाइकली आउटकम होगा कि चाबी लगाने के बाद कार स्टार्ट होगी या फिर स्टार्ट नहीं होगी? बताइए क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? ये बताइए आप लोग, बताइए भाई आपने, नो सर, कंडीशन पे वो है। ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। इस चीज के होने के चांस बराबर नहीं है कि कार स्टार्ट हो जाएगी और कार स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, इस चीज के चांस बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर? देखिए ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। मान लीजिए कार अगर आपकी एकदम सही कंडीशन में है तो ये पक्का स्टार्ट होगी, ठीक है सर। और अगर हमारी कार सही कंडीशन में है ही नहीं तो वो स्टार्ट नहीं होगी। यानी कि ये दोनों चीजें इक्वली लाइकली नहीं है, ये डिपेंड करते हैं कंडीशन ऑफ कार के ऊपर, डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑफ कार। अच्छा यहीं पर आप एक एग्जांपल बताइए, क्या आप सभी ने 1 रुपए का कॉइन देखा है, 1 रुपी कॉइन? यस सर। सभी ने देखा है। अच्छा आप ये चीज बताइए, जब आप 1 रुपए के कॉइन को टॉस करेंगे, आपने 1 रुपए का कॉइन उछाला, तो आपके पास में क्या क्या चीज आने की संभावना है? ये बताइए क्या क्या चीज आने के चांसेस हैं? माइक ओपन करके सर बताइए क्या क्या चीज। हेड और टेल आने की आपने संभावना कहा है। जब हम टॉस करेंगे कॉइन को, या तो हेड आएगा ये पक्का है, या टेल आएगा ये पक्का है। क्या इसके अलावा कोई और आउटकम आ सकता है? ये बताइए। नो नो सर। सर। अब आप कहोगे सर जब हमने टॉस किया कॉइन को तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, पक्का जरूर कुछ ना कुछ आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब आपने कॉइन को टॉस किया तो ऐसा तो नहीं है कि हेड ही आएगा? बोलिए, ऐसा तो नहीं है कि हेड ही आएगा?
सर जब हमने कॉइन को टॉस किया तो ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है कि टेल ही आएगा, यानी कि सर ये कोई फिक्स नहीं है, तो हेड और टेल के आने के चांस पूरे पूरे बराबर है कि कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन पर अगर हम लोग ऊपर वाला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 1, बच्चे यहाँ पर डिपेंड कर रहा है कि आपने चाबी लगाई, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ चाबी लगाने के बाद में कार स्टार्ट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कंडीशन एकदम ओके है तो ये पक्का स्टार्ट होगी, यानी कि 100% स्टार्ट होगी, और अगर कंडीशन खराब है तो इसके स्टार्ट होने के चांस 0% है, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। क्या ऐसी चीज आई कि सर स्टार्ट होने के चांस, मतलब स्टार्ट होने के चांस भी 50% है और स्टार्ट ना होने के चांस भी 50% है? नहीं, या तो ये स्टार्ट होगी, बिल्कुल 100% होगी अगर कंडीशन ओके, और फिर ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी अगर ये खराब है, यानी कि यहाँ पर 50-50% वाला कोई चांस है ही नहीं। लेकिन फिर जब आपने कॉइन को टॉस किया तो वहां पर बिल्कुल पक्के 100% चांस है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, इन दोनों के चांस एकदम इक्वल है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए इतना यस क्लियर? सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है, अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास में एक डाइस थी, क्या थी आपके पास में? एक डाइस थी। जब आपने इस डाइस को फेंका, डाइस आप जानते हैं पासा होता है, पासा के ऊपर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपने जब एक डाइस को फेंका तो आप हमें बताइए, क्या 1 नंबर को आने की, 2 नंबर के आने की, 3 नंबर के आने की, 4 नंबर के आने की, 5 नंबर के आने की और 6 नंबर के आने की, क्या सभी के चांस बराबर है? भाई जब आपने एक डाइस को फेंका तो आप कहोगे सर बिल्कुल किसी भी नंबर के आने के चांस बराबर है। जब आपने फेंका 1 भी आ सकता है, जब आपने फेंका 2 भी आ सकता है, जब आपने फेंका 3 भी आ सकता है, जब आपने फेंका 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। बोलिए क्लियर सभी को? सभी के चांस बराबर है ना, ऐसा तो नहीं है कि यस फेंकने सर। को एक ही, ठीक है। तो जब आप एक डाइस यस। को थ्रो करते हैं तो बच्चे यहाँ पर भी किसी भी एक नंबर के आने के चांस बराबर होते हैं, तो ये भी हमारा क्या होता है? एक इक्वली लाइकली आउटकम होता है। अब आप हमें बताइए, आपने एक बच्चे ने डेफिनेशन दी थी कि सर जब किसी चीज को होने की संभावना 50% होती है तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाते हैं। यहाँ पर बताइए, क्या एक को आने के चांस 50% है कि जब आपने डाइस को फेंका, तो क्या एक आने के चांस 50% है कि एक आएगा? भाई आप कहोगे सर या तो एक आएगा या फिर एक नहीं आएगा। बोले ऐसे तो कहेंगे आप कि सर या तो एक आएगा या फिर एक नहीं आएगा। तो क्या एक को आने के चांस 50% है? ये बताइए हमें, ये बताइए क्या एक को आने के चांस 50% है? नहीं। तो सर आप यही गलती कर रहे हो बच्चे, एक आने के चांस 50% है ही नहीं। अब आप ये बताइए कितने बच्चों को समझ में आया कि एक आने के चांस 50% नहीं है? देखिए जब आपने एक डाइस को फेंका तो सर डाइस को फेंकने पर हमारे पास में 6 नंबर मौजूद है कि एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। सर जब हमने डाइस को फेंका तो इन 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। आपसे पूछा गया कि आप ये बताइए एक को आने के चांस कितने परसेंट है? क्या 50% चांस है एक को आने के? भाई आप ये बताइए, जब आपने एक कॉइन को फेंका तो आपने कहा सर जब मैंने एक कॉइन को फेंका तो या तो मेरे पास में हेड आएगा या फिर मेरे पास में टेल आएगा। मेरे पास में दो ही आउटकम थे, मेरे पास में दो ही आउटकम थे। तो सर मैंने 100% को दो लोगों में डिवाइड कर दिया कि सर 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस है कि टेल आएगा। बोलिए, आपने 100% होती है किसी चीज को होने की प्रोबेबिलिटी, आपने उसको दो लोगों में डिवाइड कर दिया 50-50%, क्योंकि सर मेरे पास में दो ही आउटकम है। जब आपने डाइस को फेंका आपके पास में 6 आउटकम है, आने को कुछ भी आ सकता है सर, एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, 6 भी। लेकिन फिर क्या एक को आने के चांस 50% हुए? आप कहोगे सर एक को आने के चांस 50% नहीं हुए। हमारे पास में किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 100% मैक्सिमम होती है, और वो 6 लोगों में डिवाइड हो गई बराबर बराबर। तो एक के पास में कितनी आ गई? आपने 100% को डिवाइड कर दिया 6 से, तो 6 से डिवाइड करोगे 6 कम 6 बचा 4 जीरो, सर 6 छिंग 36 बचा हमारे पास में कितना? 4 जीरो, 6 छिंग 36। अब एक आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 16.67% है। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? दो आने के चांस कितने हैं? आप कहोगे सर दो के आने के चांस भी उतनी है, 16.67%।
3 आने के चांस कितने हैं सर? 3 आने के चांस भी कितने हैं सर? 16.67%। सर 4 आने के चांस कितने? सर 4 आने के चांस भी कितने हैं? 16.67%। क्योंकि 100% मैक्सिमम होती है बच्चे। 6 के 6 नंबर जब आप फेंकोगे तो कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब आप हमें बताइए क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है? तो आप कहोगे हाँ सर, ये 1 2 3 4 5 6 किसी भी आने की जो प्रोबेबिलिटी है सर वो इक्वली लाइकली आउटकम है। क्यों? क्योंकि सर सभी के आने के चांस क्या है? बराबर है। बोलिए, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है। अब आप लोगों को यहां से चीज समझ में आ गई होगी कि सर देखिए आपने जो हमें एग्जांपल दिया था कि सर एक डाइस को फेंका, कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेकर 6 तक, बिल्कुल 100% कोई ना कोई इन्हीं में से आएगा। लेकिन पर एक को आने के बाद चांस 50% नहीं है। क्या ऐसा नहीं कह सकते कि सर जब हम डाइस को फेंकेंगे या तो एक आएगा या फिर एक नहीं आएगा, यानी कि एक के आने के चांस 50% हुए? नहीं सर, ये गलत बात है। एक के आने के चांस 50% है ही नहीं। एक के आने के जो चांस है वो 16.67% है, क्योंकि हमारे पास में 6 नंबर है और वो चीज 100% जो है वो 6 लोगों में बढ़ चुकी है। सर कॉइन के केस में हमारे पास में 2 आउटकम थे, तो बच्चे 100% को आपने 2 लोगों में बांटा, 50% यहाँ 50% यहाँ। तो आप कहोगे सर जब हम कॉइन को फेंकेंगे या तो हमारे पास में हेड आएगा या फिर हमारे पास में हेड नहीं आएगा, तो कौन आ जाएगा? टेल आ जाएगा। ठीक है। जब हमने एक कार को स्टार्ट करने की बात की थी, अब आप हमें बताइए कि जब हमने एक कार को स्टार्ट करने की बात की थी कि आपने चाबी लगाई, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर इसके स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, यानी कि 50% चांस है कि स्टार्ट होगी। और आप ये नहीं कह सकते कि सर 50% चांस है कि स्टार्ट नहीं होगी। गलत है। अगर ये सही कंडीशन में है तो सर ये 100% स्टार्ट होगी, और सर अगर इसकी कंडीशन खराब है तो सर इसके स्टार्ट होने के चांस 0% है, ये स्टार्ट नहीं होगी। बोले क्लियर सभी को? यस सर। अब बताइए इक्वली लाइकली आउटकम समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल समझाया गया है कि कैन यू टेल इफ अ कॉइन इज टॉस व्हाट विल कम, हेड और टेल? क्या आप बता सकते हैं कि जब एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? आपको नहीं पता, आपने कॉइन को टॉस किया, कॉइन हवा में है, आपको नहीं पता क्या आएगा, लेकिन पर आप कहोगे हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सर टॉस करने के बाद में या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा मेरे पास में? टेल आएगा। इन्हीं दोनों में से कुछ आएगा। बोले इतना कह सकते हो ना? यस सर। यस ठीक। सर। तो हमारे पास में जो चांस 100% होते हैं सर वो 2 लोगों में डिवाइड हो गए। हेड आने के चांस भी 50% हो गए और टेल आने के चांस भी कितने हो गए? 50% हो गए। अब देखिए दो चीजें बराबर है तो आप कह दोगे कि हाँ सर ये दोनों क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो आप कहोगे कि सर जब हमने कॉइन को टॉस किया तो टॉस करने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। हियर वी कैन से दैट बोथ हैव द इक्वल चांसेस ऑफ कमिंग। दोनों के आने के जो चांस हैं वो बराबर है। आपने किसकी बात की सर? जब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने के बाद में हमारे पास में कॉइन के 2 ही पहलू होते हैं, या तो हेड और या टेल। आपने कहा सर इन दोनों के आने के चांस क्या है? बराबर है, तो ये एक इक्वली लाइकली आउटकम है। आपने एक डाइस को फेंका, जब आपने एक डाइस को फेंका तो सर जब हम डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास में 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इन सभी नंबर्स के आने के चांसेस बराबर हैं। भाई जब आपने डाइस फेंका तो 1 आ सकता है, सर जब आपने डाइस फेंका तो 2 आ सकता है, दोनों के उतने ही चांस हैं। आपको नहीं पता क्या आने वाला है। जब आपने डाइस फेंका तो सर 3 भी आ सकता है, 1 आए 2 आए 3 आए, हमें नहीं पता। सबके चांस बराबर हैं कि सर कुछ भी आ सकता है। तो आप कह दोगे कि सर जब एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो 1 से लेकर 6 तक के कुछ भी नंबर आने के जो चांस होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस वजह से ये एक इक्वली लाइकली आउटकम होता है। बोलिए कितना क्लियर सभी को? ये एक इक्वली लाइकली आउटकम होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। ये रहा व्हेन टू इवेंट्स आर, देखिए व्हेन टू इवेंट्स आर इक्वली लाइकली टू अकर इन एक्सपेरिमेंट देन सच रिजल्ट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है। जब हमारे पास में इवेंट्स के इक्वली लाइकली टू अकर इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट में उनके होने के चांस बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है। चलिए अब आप हमें बताइए कैन यू टेल व्हाट इज द चांस ऑफ रेन टुडे? आज बारिश होने के चांस क्या है, बता सकते हैं? ठीक है। तो आप कहोगे सर देखिए
वैसे तो ये मौसम की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहोगे सर वैसे तो ये मौसम की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मौसम खराब है तो आप कहोगे सर 100% बारिश होगी, और मौसम अगर अच्छा है तो आप कहोगे सर 0% चांस है कि बारिश होंगे। बोलिए ऐसा लगता है ना आपको? ये बताओ, ये बताइए, ऐसा लगता है ना? यस सर। लेकिन पर काफी बार ऐसा होता है कि मौसम बारिश का हो रहा होता है, बारिश होते होते भी नहीं होती। तो उस केस में क्या हो जाता है, 0% होता है कि बादल आए, बिल्कुल अंधेरा छा गया, आंधी आई, बादल चले गए, लेकिन में बारिश नहीं हुई। कभी कभार कैसा होता है कि खूब अच्छी धूप निकली हुई है, 100% चांस है कि बारिश नहीं होंगी, अचानक से हवा चलती है, मौसम चेंज होता है, और अचानक से बारिश हो जाती है, और 2-3 मिनट के बाद फिर से क्या हो जाती है, धूप निकल जाती है। ऐसा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। बोलिए ऐसा होता है या नहीं होता है जब आप लोग स्कूल जाते हैं? यस सर। तो आपको यस बिल्कुल सर। उम्मीद नहीं होती कि आप घर से गए तो मौसम काफी अच्छा है, एकदम बढ़िया है, आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है बारिश होने की। लेकिन पर क्या होता है, अचानक से हो भी जाती है बारिश, 5 मिनट के अंदर बंद भी हो जाती है, फिर से धूप निकल जाती है, और ये सारा खेल 5 से 7 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि सर की कंडीशन क्या है, कि सर ये मौसम के ऊपर तो चांसेस हम लोग ज्यादा श्योर करके बता सकते हैं, लेकिन मैं 100% कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो क्या चांस बारिश आज, मतलब आज बारिश होगी, इस चीज के चांस अगर आपसे पूछे जाए, क्या लिखा हुआ है कि कैन यू टेल व्हाट इज द चांस ऑफ रेन टुडे, आज बारिश होने के चांस क्या है? तो आप कह सकते हैं कि सर इट नॉट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ, मतलब वेदर, यानी कि बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। होनी होगी तो अभी 10 मिनट के अंदर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बारिश हो जाए, और जिस दिन हमें लगेगा कि बारिश 100% होने वाली है, उस दिन 5 मिनट के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि बारिश ना हो। तो आप कहोगे हाँ सर बारिश हो सकती है, यस हो भी सकती है, और नो नहीं भी हो सकती। इसके अलावा कोई और तीसरा चांस है क्या भाई, या तो होगी बारिश या नहीं होगी? क्या इसके अलावा कोई और भी कंडीशन बनती है, ये बताइए। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनती, तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर बारिश के होने के चांस भी 50% है, होने को हो जाए, और बारिश के ना होने के चांस भी कितने, 50% है ना। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि आज बारिश नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि आज बारिश नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि आज बारिश होगी होगी, हो सकता है ना भी। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? चलिए, तो यस आप लोगों को सर। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोगों को थोड़ा सा याद भी करना पड़ सकता है कि सर ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ये जितनी भी हमारे फिजिकल फिनोमिनास होते हैं, कि सर ये जितने भी हमारे फिजिकल फिनोमिनास होते हैं, आपसे कोई पूछे क्या आज सन निकलेगा, तो जाहिर सी बात है सन रोज डेली निकलता है। ठीक है, तो ये जितने भी नेचुरल फिनोमिना है, इनके अंदर आपको जो चांसेस होंगे वो आपके 50-50 डिवाइड हो जाएंगे, 50%, 50%। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, लेकिन पर जितनी भी हमारी मशीनरी होगी, जितनी भी हमारी मशीनरी होगी, मशीन वाली चीजें होंगी, जैसे आपकी बाइक, कार, मोटरसाइकिल, जितनी भी सारी चीजें, इनके अंदर आप इक्वली लाइकली डिवाइड नहीं कर सकते चीजों को, क्योंकि मशीन है। अगर वो सही है तो वो माना जाता है कि वो 100% काम करेगी, और अगर वो सही नहीं है, यानी कि वो खराब है, तो वो 0% है कि वो काम करेगा। इतना क्लियर सभी को? ठीक है, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जो यस। एग्जांपल है वो आप लोगों को समझा दिया गया है। क्या समझा दिया गया है कि सर इफ अ डाइस इज टोस्ट, यहाँ पे टोस नहीं आएगा, इफ अ डाइस इज थ्रोन आएगा। ठीक है, इफ अ डाइस इज थ्रोन, हमेशा डाइस को टोस नहीं किया जाता, थ्रो किया जाता है। आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सभी में थ्रोन लिखा होगा। इफ अ डाइस इज थ्रोन, विल इट बी रैंडम, विल इट बी रैंडम टू गेट वन एंड टू ऑन द फेस? ठीक है, बताइए जल्दी से। विल इट बी रैंडम टू गेट वन एंड टू ऑन द फेस, यानी कि क्या कुछ ऐसा है कि हमें फेस पर एक या दो ही मिलेगा, ये बताइए। नो सर। ऐसा कुछ होता है कि हमें, मतलब फेस पर एक या दो ही मिलेगा? नो सर। नो। विल इट बी रैंडम टू गेट वन एंड टू ऑन द फेस? नो, ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है कि या तो हमें एक मिलेगा या फिर हमें दो मिलेगा। ठीक है, बोलिए, आपको एक चीज बताई गई थी, जब आप डाइस को थ्रो करेंगे, तो सर डाइस को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो हमारे पास में 6 नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और सर जब हमने डाइस को थ्रो किया है तो एक भी आ सकता है, बिल्कुल सर।
2 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, किसी ने मना नहीं किया है 2 को आने के लिए, 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग देखोगे तो इन सभी के बराबर चांसेस सभी के आने के। तो आप ये नहीं कह सकते 1 को आने के चांस 50% है, 2 को आने के चांस 50% है, 3 को आने के चांस 50% है, नहीं। अगर इस तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा। ये 50-50% चांस नहीं है 1 को आने के, 2 को आने के, 3 को आने के, 4 को आने के। आपको पता है ये सब 6 पॉसिबिलिटीज हैं, इक्वल पॉसिबिलिटीज हैं। 100% को हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे और 16.67 चांस होंगे इतने परसेंट किसी एक नंबर के आने के। ठीक है, चलिए अब आपसे हाँ बच्चे, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6, क्योंकि सभी नंबर आ सकते हैं। तो आपने कहा सर हमारे पास में 6 नंबर हैं, आप किसी भी एक नंबर के आने की पॉसिबिलिटी पूछोगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, वो 1/6 हो जाएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अभी आगे, कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट अभी का हमारा जो मोटिव था वो था इक्वली लाइकली इवेंट समझना, कि इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा गया है, पूछे क्वेश्चन पोल के अंदर ये यस रहा। सर। ठीक है, यस तो सर। आपका चैट सेक्शन तो बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर है जो कि कार को स्टार्ट करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, विल द आउटकम बी इक्वली लाइकली, क्या इनके आउटकम्स इक्वली लाइकली होंगे। चलिए बताइए और बच्चे आगे बताइए। अभी क्लास के अंदर 19 बच्चे हैं, 19 में से 10 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 9 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के 9 बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। ये तो आपको समझाया हुआ है कि सर जो हमारे फिजिकल फिनोमिनास होते हैं और सर जो हमारे मशीनरी वाले फिनोमिनास होते हैं उनके अंदर कंडीशंस अलग अलग होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए। तेरह बच्चों का आंसर आ गया है और नेक्स्ट 14 बच्चों का आंसर आ गया है। और जिन बच्चों ने आंसर किया होगा उनको दिख रहा होगा कि आंसर करने वाले यानी कि यस और नो करने वालों की संख्या बराबर है। ठीक है, यस और नो करने वालों की संख्या क्या है, बराबर है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन सभी का ऑन किया जाता है। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिए गए, सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिए गए। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजना। ठीक है, तो आपको पोल का रिजल्ट पहले हम बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 8 और 7। ए ऑप्शन 8 बच्चों ने, बी ऑप्शन 7 बच्चों ने। और चैट के अंदर परी का आंसर आया है बी ऑप्शन, एक बच्चे का आंसर चैट के अंदर आया क्योंकि परी को हम अच्छे से जानते हैं, वो हमेशा चैट में आंसर करती है। तो 8 बच्चों ने ए ऑप्शन दबाया है, 8 बच्चों ने बी ऑप्शन दबाया है। क्लास के अंदर 19 बच्चे थे और 19 में से 16 बच्चों का आंसर आया है। 3 बच्चों का तो आंसर ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ गायब है वो 3 बच्चे। अब देखते हैं कि 16 बच्चों में से कितने बच्चों का सही है। देखिए आप लोगों को स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास में एक कार है और आप उस कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाते हैं। जब आप को स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ कार, कि अगर कार की कंडीशन ओके है, हमने लिख दिया है, अगर कार की कंडीशन ओके है तो इट विल स्टार्ट, इट विल स्टार्ट 100%। ठीक है, दूसरा अगर कंडीशन ओके नहीं है, इफ कंडीशन इज नॉट ओके, इफ कंडीशन इज नॉट
ओके। अगर कंडीशन नॉट ओके है तो इट विल या फिर इट नेवर स्टार्ट, इट नेवर स्टार्ट, तो वो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वो स्टार्ट ही नहीं होगी। स्टार्ट होने के चांस कितने हो गए यहाँ पर? 0% हो गए। तो क्या दोनों के केस के अंदर 50-50% चांस बन गए? अच्छे, अगर कंडीशन ओके है तो इट विल स्टार्ट 100%। स्टार्ट ना होने के, नो स्टार्ट, स्टार्ट नहीं होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर यहाँ पर कंडीशन ओके नहीं है, इट नेवर स्टार्ट, यानी कि वो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, यानी कि स्टार्ट होने के चांस 0% है और नॉट स्टार्ट के जो चांस है वो 100% है कि वो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी अगर कंडीशन ओके नहीं है। तो क्या आप इन दोनों केस को अगर देख रहे हो तो क्या यहाँ पर चीजों को 50-50% का डिवीजन हुआ? आप कहोगे नहीं सर, यहाँ 50-50% का डिवीजन नहीं हुआ जब कंडीशन ओके थी। और जब कंडीशन नॉट ओके थी सर, क्या तब भी यहाँ पर 50-50% का डिवीजन हुआ? आप कहोगे सर तब भी यहाँ पर 50-50% का डिवीजन नहीं हुआ। सर किसी भी केस के अंदर 50-50% का डिवीजन नहीं हुआ तो इट विल नॉट अ इक्वली लाइकली आउटकम। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को कि ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। आपसे ये पूछा गया था, विल द आउटकम बी इक्वली लाइकली, क्या आउटकम इक्वली लाइकली होंगे? तो आप कहेंगे नहीं, आउटकम इक्वली लाइकली नहीं होंगे। क्या नाम है, आउटकम्स हमारे इक्वली लाइकली तब होते हैं जब हमारे होने होने और होने लिख देते हैं हम, होने और ना होने के चांसेस 50-50% हो, या फिर जरूरी नहीं है 50-50% हो, या फिर होने और ना होने के चांसेस बराबर हो, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाते हैं। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए इतना Yes, sir. क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास में एक इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। जितने को समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार और समझने की कोशिश करना कि इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होते हैं। अगर कंडीशन ओके है और कंडीशन ओके होने के बाद भी विल स्टार्ट, स्टार्ट होने के चांस 50% है, और विल नॉट स्टार्ट, स्टार्ट ना होने के चांस 50% है, तो ये एक इक्वली लाइकली आउटकम बन जाता। अगर कंडीशन नॉट ओके होने के बाद भी इट नेवर स्टार्ट, यानी कि इट विल स्टार्ट और इट विल नॉट स्टार्ट, इन दोनों के चांस 50-50% होते तो ये इक्वली लाइकली आउटकम बन जाता, क्योंकि किसी चीज को होने या ना होने के चांस बराबर हो जाते। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो मशीन हमारे पास में होती है अगर उनकी कंडीशन ओके है तो दैट विल वर्क फाइन, और अगर उनकी कंडीशन ओके नहीं है तो दैट विल नेवर वर्क, ये माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग मशीन के केस में कभी भी इक्वली लाइकली ऐसे जवाब नहीं देंगे कि चीजों को स्टार्ट करने की कोशिश की जाए तो वो स्टार्ट होगी। तो आपको मन कर रहा होगा हाँ सर चाबी लगाई, स्टार्ट हो भी सकती है और स्टार्ट नहीं भी हो सकती। नहीं, ऐसा मैं अपने मन से सजेशन नहीं करना है। ऐसा माना जाता है, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि जितनी भी मशीनरी होती है अगर वो कंडीशन ओके है तो वो काम करेगी, और कंडीशन ओके नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। इतना क्लियर सभी को? ठीक है, Yes, sir. हम ये कहेंगे कि अगर समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो इसको याद कर लेना, इसको लर्न कर लेना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी की स्टेटमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको पता है 10th क्लास है, बोर्ड के एग्जाम होंगे, बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपके पास में 20 एमसीक्यू होंगे, और वो 20 एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके चांस है। ठीक है, इसके चांस, ये नहीं कह रहे हम 100% है, इसके चांस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे हम लोग सीखेंगे क्या। देखिए इसका आंसर गलत मार्क है, ये मत कहना कि सर आपने तो इसका आंसर नो बताया है, इसने तो यस लिखा है। आंसर गलत मार्क है, क्योंकि आंसर मार्क करने वाले भी कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स, यानी कि टीचर्स ही होते हैं, और गलतियां हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर ये गलत है। इसका आंसर ठीक है कि सर ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? अभी तक आपने पीछे जितने भी क्वेश्चन पढ़े या जितने भी एग्जांपल देखे, उनमें सिर्फ आपने ये बताया हाँ या आपने बताया नहीं, आपने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, आपने कोई नंबर में आंसर नहीं बताया कि किसी चीज को होने के चांस 50% है, 100% है, 33% है। आपने कोई ऐसा नंबर डिफाइन नहीं किया, यानी कि जो पीछे था वो थ्योरेटिकल था कि इसको इक्वली लाइकली आउटकम है कि नहीं है, हाँ हो सकता है नहीं हो सकता है, वो थ्योरी था। लेकिन अगर वो कौन सा था हमारे पास में, वो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोच थी। कैसी अप्रोच थी हमारे पास में? सर वो हमारे पास में
सिर्फ एक अप्रोच थी। अब हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की, कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। आप याद रखना, जब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है हमारे पास में फॉर्मूला बेस्ड प्रोबेबिलिटी, या फिर जिसके अंदर जो हमारे पास में जो आंसर्स आते हैं, नंबर्स जो आंसर जो आते हैं वो एक डिफाइंड नंबर की फॉर्म में आते हैं। कैसे आते हैं? डिफाइंड नंबर की फॉर्म में आते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? ये सब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है उसके Yes, sir. अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास में होते हैं, या फिर जिनके आंसर जो होते जो आंसर्स होते हैं वो एक डिफाइंड नंबर कौन सा? मैथमेटिक्स का नंबर 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होती है? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखिए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में आप लोगों के सामने सबसे पहला एग्जांपल क्या समझाया गया है कि बच्चे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, यानी कि जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। पहले तो आप ये बताइए, आप लोगों को लिखना क्लियर हुआ कि प्रोबेबिलिटी पी का मतलब प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई क्या होता है? सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को कि जो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट ई की वो क्या होती है? सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। ये लिखा फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट की क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ये बताइए क्या आप लोगों को ये दोनों वर्ड्स क्लियर हैं? सर ये फेवरेबल क्या है और ये पॉसिबल क्या है? बोलिए क्या आप लोगों को ये दोनों टर्म्स क्लियर है? फेवरेबल क्या है और पॉसिबल क्या है? देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं समझाने के लिए कि फेवरेबल क्या है और आपके पास में फेवरेबल के बाद में टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है। देखिए आपने एक डाइस को फेंका, जब आपने एक डाइस को फेंका तो आप हमें ये बताइए कि सर एक भी आ सकता है, सर दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है। बोलिए ये हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स है कि नहीं है? बोलिए ये हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स है कि नहीं? आप कहोगे सर जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बताइए कितने हैं वो हमारे पास में? जल्दी से बताइए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? आप कहोगे सर 6 हैं। बोलिए है कि नहीं है? अरे आप लोग बोल नहीं रहे हो माइक ओपन करके। इतना क्लियर हो सभी को जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। जब आपने एक डाइस को फेंका तो सर डाइस को फेंकने के बाद में हमारे पास में एक भी आ सकता है, बिल्कुल, दो भी आ सकता है, तीन, चार, पांच, छह। आपने कहा सर जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो 6 है। लेकिन पर आपने प्रोबेबिलिटी पूछी कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब आपने एक डाइस को फेंका, जब आपने एक डाइस को फेंका तो डाइस को फेंकने के बाद में जो नंबर होगा, नंबर विल appear greater than 4। अब आप हमें बताइए कि आपने एक डाइस को फेंका और आप ये नंबर देखना चाह रहे हैं कि जब आपने डाइस को फेंका तो डाइस को फेंकने के बाद में जो अपर सरफेस है, जो अपर हमारे पास अपर सरफेस है, उसके ऊपर जो नंबर आएगा वो नंबर 4 से बड़ा आएगा। बच्चे बताइए जरा 4 से बड़े नंबर कितने हैं हमारे पास में? तो जब हम डाइस को फेंकते हैं तो डाइस को फेंकते वक्त जब हम देखेंगे सर 4 से कितने कितने नंबर ऐसे हैं जो 4 से बड़े हैं? बताइए। आप कहोगे सर या तो 5 है 4 से बड़ा या फिर 6 है। बोलिए बस यही तो है नंबर हमारे पास में जो 4 से बड़े हैं। नंबर विल अपीयर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर दिख जाएगा। तो बच्चे 4 से बड़ा नंबर या तो हमें 5 दिखना चाहिए या हमें 6 दिखना चाहिए। अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी बताइए इस चीज की, प्रोबेबिलिटी बताइए इस इवेंट ई की कि जब आपने एक डाइस फेंका तो बच्चे आपको डाइस के ऊपर जो नंबर दिखाई देगा वो 4 से बड़ा दिखाई देगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बच्चे आप मन में से ये मत कह देना कि सर इस चीज की प्रोबेबिलिटी 50% होगी कि सर या तो नंबर 4 से बड़ा होगा या नंबर 4 से छोटा होगा। नहीं बच्चे 50% प्रोबेबिलिटी नहीं है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए उस इवेंट ई की जब आपने डाइस को फेंका तो डाइस के अपर सरफेस के ऊपर आपको 4 से बड़ा नंबर दिखाई देगा, तो आपने कहा सर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, बोलिए क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यही तो होता है, बोलिए जल्दी से बच्चे, यही तो होता है फॉर्मूला। अब आप हमें बताइए फेवरेबल आउटकम्स
आपको फेवर में क्या चाहिए सर, या तो 5 चाहिए या 6 चाहिए। कितने नंबर सर, हमारे पास है फेवर में 2 नंबर है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, आपको हो गए सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है। बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास में, 1/3 हो गई। बोलिए इतना क्लियर हो सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर हो। बच्चे 7 भी तो 4 से बड़ा है, लेकिन पर ऐसे तो 4 से बड़े बहुत सारे नंबर है, लेकिन पर जब आप डाइस को फेंकोगे तो डाइस के ऊपर कितने नंबर है जो 4 से बड़े हैं। आप कहोगे सर 4 से बड़े तो हमारे पास में 2 ही नंबर है, या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने डाइस को फेंका और आप प्रोबेबिलिटी बताइए उस इवेंट ई की। ई इवेंट क्या है बच्चे, जो ई है वो एक ऐसा इवेंट है कि आपको नंबर विल अपियर, नंबर विल अपियर ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 की जगह 6 ही कर लो। आप बताइए इस इवेंट ई की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये बताइए। इवेंट ई क्या है कि जब आपने डाइस को फेंका तो आपको 6 से बड़ा नंबर दिख जाएगा, ये बताइए। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब आपने डाइस को फेंका तो डाइस के अपर सरफेस पर आपको एक 6 से बड़ा नंबर दिख जाएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलिए। माइक ओपन करके बोल सकते हैं, चैट सेक्शन में बता सकते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने बच्चे परी, कि जब आपने एक डाइस को फेंका तो सर जब डाइस को फेंका तो हमारे पास में ये बताइए जरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है। आप कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये रहे, जहां पर आपने हैशटैग लगाया है कि सर 6 आउटकम्स है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा 6 आएगा। लेकिन पर सर आपने एक ऐसे इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, आप जानना चाहते हैं कि 6 से बड़ा नंबर आ जाए, तो आप कहोगे सर हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि 6 से बड़े नंबर कितने हैं। आप कहोगे सर जब डाइस को फेंकेंगे तो 6 से बड़ा तो कोई नंबर है ही नहीं। तो बच्चे फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे पास में, 0 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। जब आप 0 को 6 से भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा। एक चीज और याद रखना कि बच्चे अगर आपसे पूछा जाए 0/6 और 6/0, बच्चे पहला पार्ट है ये दूसरा पार्ट है, जरा दोनों के आंसर बताना कितने कितने आएंगे। पहले का आंसर बताइए कितना आएगा जल्दी से, और फिर दूसरे का आंसर बताना कितना आएगा जल्दी से। बच्चे पहले का आंसर तो आपको ऐसे लिखकर भेजना है फर्स्ट और उसके आगे आंसर, और सेकंड का आंसर ऐसे भेजना है सेकंड और उसके आगे आंसर, ऐसे नहीं पता लग पाएगा, ठीक है। अभी भी आपने फर्स्ट और सेकंड मेंशन नहीं किया है किसी ने भी, चैट सेक्शन में आप लोगों ने आंसर भले ही किया है बट आपने कहीं पर भी फर्स्ट और सेकंड मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए दोनों केस के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट याद कर लेना। क्या स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखनी है कि जब आप 0 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो आप लिखोगे 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। 0 हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है। आप 0 को 2 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा, आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा, आप 0 को 1000 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, हर एक नंबर से डिविजिबल है। और जो चीज डिविजिबल होती है, तो जब आपने 6 से डिवाइड किया 0 को तो 0 आ गया, जब आपने 0 को डिवाइड किया 2 से तो 0 आ गया, आपने 0 को डिवाइड किया 1 से तो 0 आ गया, आपने 0 को डिवाइड किया 1000 से तो कितना आ गया 0। और ये परफेक्ट 0 है, यानी कि आंसर बिल्कुल परफेक्ट 0 है, ठीक है। लेकिन पर सेकंड केस आप लोग याद रखना कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से तो आप लिखेंगे नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 0, यानी कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से, ये माना जाता है नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में आज तक कोई बता ही नहीं सकता, यानी कि पूरे मैथमेटिक्स के अंदर ये एक रहस्यमयी बात है कि जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आता क्या है, नॉट डिफाइंड। यानी कि आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया कि जब हम लोग नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से तो क्या आता है, ठीक है। तो गणित के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है मैथमेटिक्स के अंदर जो आज तक डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो बच्चे उनमें से एक केस ये भी है कि जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो बच्चे आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये डिवाइड नहीं होगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स के अंदर ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर सभी को। बच्चे इनफाइनाइट एक अलग टर्म होती है, आप बच्चे कुछ लिखकर भेज रहे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एक अलग चीज होती है, नॉट डिफाइंड एक अलग चीज होती है, ठीक है। इनफाइनाइट एक अलग चीज है, नॉट डिफाइंड एक अलग चीज है। बट आप अभी 10th क्लास में हो
तो बच्चे 10th क्लास में आप लोग एज्यूम कर सकते हो, 10th क्लास में आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि सर नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट एक ही चीज है, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। बट जब आप लोग 11th 12th में चले जाओगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा सर नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट दो अलग अलग चीजें, बोले इतना क्लियर। बट 10th क्लास के अंदर आप लोग इनफाइनाइट लिखो चाहे नॉट डिफाइंड लिखो, दोनों एक ही माना जाता है 10th क्लास के अंदर, बोले इतना क्लियर। आप एग्जाम में इनफाइनाइट लिख देना चाहे आप एग्जाम में नॉट डिफाइंड लिख देना, आपका नंबर कोई नहीं काटेगा, चलता है 10th क्लास में सारी चीजें, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास में एक एग्जांपल है, इफ अ बैग कंटेन्स, एक बैग है तो बच्चे एक बैग बना लेते हैं, ये रहा एक बैग, ठीक है सर, एक बैग बना लिया। और इस बैग के अंदर क्या है, इफ अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स, यानी कि इस बैग के अंदर 6 तो रेड बॉल है, ठीक है सर, और हमारे पास में क्या है 7 ब्लू बॉल्स हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल, यानी कि कुछ ऐसी घटना घटी कि एक बैग था, बैग के अंदर 6 तो रेड बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है, और वो थैला आपके सामने रखा है, आपने थैले के अंदर हाथ डाला और एक बॉल बाहर निकाली। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो बॉल आपने बाहर निकाली है ये एक रेड बॉल होगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आपके मन में एक डाउट जरूर आएगा, इस तरह जब हमने बैग के अंदर हाथ डाला और उसमें से एक बॉल बाहर निकाली तो सर या तो वो रेड हो सकती है, सही बात है, या फिर वो रेड नहीं होगी, यानी कि सर रेड होने के चांस भी 50% है और रेड ना होने के चांस भी 50% है। अगर आप लोग मन में ऐसा सोच रहे हो तो ये ठीक है, ये हमने पहले बता दिया है कि अगर आपके मन में ऐसी कोई शिकायत चल रही है कि सर एक बैग है, बैग के अंदर 6 रेड है 7 बॉल है, मैं बैग के अंदर हाथ डालूंगा एक बॉल बाहर निकालूंगा, तो जाहिर सी बात है कि सर या तो रेड बॉल बाहर आएगी या फिर रेड बॉल बाहर नहीं आएगी। तो सर रेड बॉल के आने के चांस भी 50% और रेड बॉल को ना आने के चांस भी 50%, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा मत सोचो, ठीक है। अब कुछ अच्छा सोचना और बताइए जरा क्या आंसर आएगा इसका, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा क्या आंसर आएगा, बोलिए, क्या कुछ कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा क्या आंसर आएगा। 6/13, वेरी गुड, 6/13, वेरी गुड। 1/6। यानी कि आप बिल्कुल आप ये कहोगे सर आपने प्रोबेबिलिटी बताई थी किसी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, क्या होता है सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और अपॉन में क्या लिखा होता है बच्चे, अपॉन में लिखा होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या लिखा होता है नीचे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आपने ये देखा कि सर जब मैंने बैग के अंदर हाथ डाला तो सर हाथ जब मैंने डाला तो सर मेरे पास में प्रोबेबिलिटी है कि सर उस थैले के अंदर क्या क्या है, सर 6 तो रेड बॉल है, मैंने 6 लिख दिया, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4, बॉल 5, बॉल 6, सर 6 तो रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है, यानी कि बॉल सॉरी ब्लू है, 1 2 3 4 5 6 7। सर जब मैंने थैले के अंदर हाथ डाला तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या थे, सर वो कितने थे, सर 6 ये रहा 7 ये रहा, सर वो 13 थे, कितने थे बच्चे वो 13 थे। इतना क्लियर सभी को कि सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 13 थे, जब मैंने बैग के अंदर हाथ डाला तो मैं 13 चीजों में से एक चीज बाहर निकाल रहा था, ठीक है सर, आप 13 में से एक चीज बाहर निकाल रहे थे। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल, तो बच्चे बैग के अंदर ऐसी कितनी चीजें थी जो रेड कलर में थी, कितनी बॉल थी, आप कहोगे सर वो 6 थे, यानी कि अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पूछा जाए तो वो 6 थे। आपने कहा सर 6/13, इतना आसान आंसर आ गया कि सर दोनों नंबर को ऐड कर लो कि बैग में बॉल कितनी थी और रेड बॉल कितनी थी वो ऊपर लिखो, बोलिए इतना क्लियर से लिखो, ठीक है बच्चे। तो सर आज के लिए बहुत है, लेकिन पर इस तरीके से चीजें नहीं चल पाएंगी क्योंकि आप हमेशा देख रहे हो कि टाइम नजदीक आ रहा है बोर्ड के एग्जाम्स का, और चीजें अभी बहुत सारी ऐसी भी बची हुई है जो हम लोगों को करनी है। करने के साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि बच्चे हमें 10th क्लास के बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर अगर लेकर आने तो हमें चीजों को 2-2 3-3 बार करना होगा, ठीक है। चलिए अब आप हमें बताइए
एक बैग के अंदर, ध्यान से देखना, एक बैग के अंदर 3 तो रेड बॉल है, ठीक है सर, 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है सर, और 5 ग्रीन बॉल है। आपने बैग के अंदर हाथ डाला और एक बॉल बाहर निकाली, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बॉल एक ग्रीन बॉल होगी? बताइए, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है बच्चे, तो सर कोई नहीं, बस ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बट आप लोग थोड़ी सी मेहनत कीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम साल में, मतलब साल में क्या, 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम आपकी लाइफ में एक ही बार आएंगे, वो बार बार नहीं आएंगे, ठीक है, इस साल आएंगे, उसके बाद 10th आप लोग पास कर जाओगे, उसके बाद लाइफ में कभी 10th का बोर्ड का एग्जाम नहीं आएगा, तो उसके अंदर आप लोग अच्छा स्कोर करें, वो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, ठीक है। तो आपने कहा सर जब हमने बैग के अंदर हाथ डाला तो सर उसके अंदर टोटल बॉल कितनी थी? 5, 4, 9, 3, 12। सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम 12 थे। आप पूछ रहे ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी थी? तो सर ग्रीन बॉल कितनी थी हमारे पास में? 5 थी, तो फेवरेबल आउटकम 5 हो गए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो गया हमारे पास है? 5/12, ठीक है। और ई क्या है? ई इज अ इवेंट, ई इज अ इवेंट ऑफ पिकिंग अ ग्रीन बॉल। बोले इतना क्लियर सभी को कि आप एक ग्रीन बॉल उठाकर लाओगे, इवेंट ही वो है, ठीक है। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।